तो मोदी जी क्यों नहीं तलते पकोड़े? चाय तो बेची उन्होंने। चाय बेची कहीं नहीं बेची। आप हम विदेश इन्होंने सरकार तोड़ के मिली भगत करके सारे खेल करे इन्होंने। शासन लगाओ, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाओ इस देश। नमस्कार, मैं हूं कोमल बेसोया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। इससे पहले आपने देखा रोहतक का माहौल और आज इस चुनावी सफ़र में हम पहुंच गए हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट में। आज यहां के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पलवल में कैसा माहौल है। हरियाणा चुनाव को लेकर बात करना चाह रहे थे। क्या लगता है कैसा माहौल है अभी पलवल में? किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? इसके बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं है। कुछ बात करना चाहेंगे आप लोग? क्या करते हैं आप? ये आपका ही यूथ कॉर्नर है? हाँ जी। तो वोट नहीं डालते हैं क्या? ना वोट डालते हैं, हमारा यहाँ पे नहीं लगता ना, हथीन में लगता है। अच्छा, यहाँ पे नहीं लगता। नहीं, लेकिन माहौल क्या चल रहा है हरियाणा में? माहौल तो यहाँ जी दलाल को चल रहा है जी, दलाल? करण दलाल को जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब कि इस बार सत्ता जो है चेंज होनी चाहिए या फिर जो सत्ता पक्ष पहले से है वही रहना चाहिए? ना जी, आप बदल भी सके, कह ना सके जी, एक भी रह सके। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग भी हाँ जी बोलें। हेलो। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जो अग्निवीर सेना में भर्ती कर रहे हैं, ये सरकार का बहुत निर्णय गलत है बीजेपी का। क्यों लग रहा है आपको गलत निर्णय? इससे जो नौजवान है हमारे, उनका एक तो जो हौसला वो बिल्कुल गिर चुका है। कैसे हौसला कैसे गिर गया? क्योंकि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। उनको कोई नौकरी तो मिलनी नहीं है दोबारा से, ना कोई पेंशन है ना कुछ है। अपनी पेंशन तो लेते हैं 4-4 5-5 बार जितने बार बनते हैं, और जो आम जनता जो सैनिक हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी पेंशन भी बंद, नौकरी भी बंद। 4 साल की क्या नौकरी होती है? लेकिन आपको लगता नहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे लोग इसमें जाने के लिए? 4 साल तो वो सेना में अपनी सेवा दे पाएंगे, तो लगता नहीं आपको नहीं, कि जो युवा वर्ग है, जो इस समय जब युवा वर्ग की भटकने की उम्र होती है, उसी समय पर बीजेपी उनको काम में लगा देगी, जो युवा वर्ग है उसमें जोश भर जाएगा कि? नहीं, इसमें कोई जोश वाली बात नहीं है। जो सेना में जाते हैं, एक तो पक्का सैनिक होता है, एक कच्चा होता है। जो कच्चा सैनिक भी अपना बलिदान देता है और पक्का भी देता है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा और उसके घर वालों को भी कुछ नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या आपको लग रही है इसी के रहते? समस्या है। जो पहले जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें इतनी सरकार गिरी है, और अब की बार आगे जो इलेक्शन होगा इसमें सरकार बिल्कुल गिर जाएगी बीजेपी। अच्छा, मतलब कि लग रहा है आपको कि बीजेपी इस बार नहीं आ पाएगी यहाँ पर? बिल्कुल हरियाणा में 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं कुछ ना बोलूँगा। जो हरियाणा के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकाल जाए, जो बेरोजगार है वो रोजगार बने। मेरा ये कहना है कि हरियाणा का ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC-GD की। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी नहीं है कहीं। 14-15 साल में कितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं? एक आध बार आई है। कांग्रेस की सरकार में बार वैकेंसी आई, कहीं 60,000 आ रही है। अब 5600 वैकेंसी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर। आज 5600 में कितने लग जाएंगे? एक आध लाख निकलनी चाहिए, 80,000 निकलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए। मेरा यह कहना है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस वैकेंसी दे पाएगी दे आपको? पाएगी, बिल्कुल दे पाएगी। पहले ही निर्णय कर दिया हम वैकेंसी निकालेंगे। नहीं, ऐसे चुनावी वादे तो बहुत सारे होते हैं। बीजेपी जब सत्ता में आने वाली होती है, चुनाव से पहले तो हर किसी के वादे होते हैं, तो आप पहले ही बहुत वैकेंसी निकाली कांग्रेस ने। अब बीजेपी 10-12 साल से कुछ नहीं किया इसने। बीजेपी ने कुछ नहीं किया हरियाणा का। कांग्रेस कर पाएगी? कांग्रेस कर पाई, पहले भी करो, कई बार लिखनी वैकेंसी। अच्छा। बढ़िया। बढ़िया, और बहुत बार लगे। अब के कौन लग रहा हो? कोई भी ना लग रहा हो। गवर्नमेंट टीचर कौन की जॉब लग रही है? कहीं ना पहले कांग्रेस सरकार में 70 वो एक संग लगे गवर्नमेंट। नमस्कार, हम लोग हरियाणा चुनाव को लेकर बात करना चाह रहे थे। तो क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? इस बार तो जी लगता है कांग्रेस ही जीतेगी। हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जी स्टूडेंट हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 12वीं क्लास। हाँ जी। तो अभी वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बना होगा आपका? मेरी अभी तो नहीं बना है जी। लेकिन आप जैसे अभी 12वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर यहाँ के लोगों को वोट करना चाहिए? या फिर जब आप मतदाता सूची में आपका नाम आ जाएगा तो आप किन मुद्दों को लेकर, किस तरह की परेशानियाँ आपको लगती हैं कि सॉर्ट आउट होनी चाहिए? मैं जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जी, आम लोगों को एक तो जीने में बहुत ज़्यादा मुसीबत है जी। जैसे कि गरीब लोगों को जी आजकल दबाया जाता है, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती।
कुछ गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास हुनर भी होता है, लेकिन वो गरीबी के कारण पीछे रह जाते हैं। ये जो सरकार है ये कम ध्यान देती है उनकी ओर। हमें लगता है इस बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। नमस्कार, हम लोग न्यूज़ वेयर चैनल से हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है अभी हरियाणा में, तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, कैसा माहौल है यहाँ पर? बताओ जी, हरियाणा से आप। सरकार तो केंद्र वाली आनी चाहिए जी। बीजेपी को आना चाहिए। हाँ जी। हमें कुछ कारण बताएं क्यों चाहते हैं कि एक बार फिर बीजेपी को आना चाहिए? कारण ये है कि बढ़िया काम किए हैं उसने। हाँ, तो यही कारण है, बढ़िया पे वोट देनी चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्य में बीजेपी होगी तभी तो कोई विकास का काम होगा। मतलब विपक्ष की पार्टी नहीं होनी चाहिए आपको लगता है राज्यों में? नहीं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ विपक्ष की सरकार आ जाए तो फिर वो क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, विकास कहाँ से करेंगे? अच्छा, तो अगर केंद्रीय लेवल पर जो अगर बीजेपी काम ना कर पाए तो फिर आपके यहाँ पर भी काम नहीं हो पाएगा? हाँ, नहीं हो पाएगा। तो मतलब किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, तो क्या अच्छे काम आपने देखे हैं बीजेपी के रहते? हमें कुछ काम बता दें जिनसे आप खुश हैं, जो आपको लगता है कि हाँ जिन्होंने आपके विकास में सहायता की है। काम तो विकास तो किया ही है, कुछ विकास ऐसे हैं थोड़े घने अधूरे भी पड़े हैं, पर जब काम कर रही है सरकार तो विकास तो हुए। जैसे सड़क हैं, हाईवे हैं और वो हैं हॉस्पिटल में सुविधा है। तो कुछ भ्रष्टाचार पे भी कुछ नकेल लगी है, पूरी तरह तो नहीं लगी पर लगी है। लेकिन अभी समस्याएं तो यहाँ के लोगों से हम जितने हमने बात की तो हमें समझ में आ रहा है कि बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। जो सड़कों पर जो लोग हैं उनके लिए गरीबी एक बड़ी समस्या है, महंगाई समस्या है। तो आप कह रहे हैं कि ये सारे विकास का काम हुआ है। महंगाई है किस चीज़ में? महंगाई है क्या ये चीज़ में? ये बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी जब होगी। अब सरकार उन्हें खाने को फ्री में अनाज दे रही है, चीनी दे रही है, तेल दे रही है। तो रोजगार का सृजन कराना क्या सरकार का काम नहीं है? तो रोजगार का करा रही है। अब यही है कि जब उन्हें फ्री को मिल लो वो ना करें काम। हम लोग ना हरियाणा चुनाव को लेकर बात करना चाह रहे हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं तो आपको तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? ऐसा है जी, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं तो टीचर से रिटायर हूँ। बाकी पब्लिक का रुख का क्या पता। नहीं, ऐसा कुछ वोटें ऐसी अंदरूनी होती हैं जो मध्यम और गरीब वर्ग है उसकी आवाज़ साफ नहीं होती। वैसे मुकाबला यहाँ दो का ही है, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी। दोनों में से किसको आना चाहिए? दोनों में से जो आवाज़ है वो तो है कांग्रेस की। अब निकल जाओ भारतीय जनता पार्टी। पिछले काफ़ी समय से बीजेपी यहाँ पर है तो बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बहुत है। अब किस तरह से क्या कहानी बनेगी ये तो राजनीतिक खेल है इनके, आंकड़े हैं इनके, अपने मिलाते हैं वहाँ सब मिल जाते हैं इनमें। राजनीति में कोई सगा नहीं है इनमें। नहीं, एक मतदाता के तौर पर आपको क्या लगता है कि किसको इस बार आना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? अगर आप चाहें, अगर हम आपसे पूछें कि आपका मन क्या कहता है? पहले जब कांग्रेस हटाई थी तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार था। आज भारतीय जनता पार्टी इसमें विकट कमाए गए पैसे, मोटा कमा गए, सगरे पैसे कमा रहे हैं। तो आपको लगता है कि MP इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बेईमानी का खेल है सारा। सरासर ऊपर बिकते हैं, सरकारें तोड़ रही है, कम है। इन्होंने सरकार तोड़ के मिली भगत करके सारे खेल करे इन्होंने। इनके MLA जो भी हैं, इनके वो जो बहुमत आज़ाद थे वो आज इनको कोस रहे हैं। इनको जो अब तक साथ दे रहे थे, जैसे नयनपाल रावत है पृथला से, वो अब तक साथ दिया था इनको लास्ट टाइम तक, डायर सिंह सैनी का, उसको टिकट ना दी। इन्होंने टिकट न्यों नहीं दी कि भाई तू भारतीय जनता पार्टी में आ जा, हम टिकट दे देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी में गया नहीं, इसलिए टिकट नहीं दिया, वो आज़ाद खड़ा हो गया। अब किसी का क्या पता है। वैसे मुकाबला कांग्रेस से ही है। आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी? देखो, आना ना आना तो ये तो कुदरत के अधीन है, बाकी कांग्रेस का सारा क्षेत्र। थैंक यू। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार?
सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। क्यों चाहते हैं बीजेपी आए? बीजेपी भ्रष्टाचार मिटा रखा है और फिर भ्रष्टाचार मिटा रखा है। अभी अंकल बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार है बीजेपी में भी। तो हैगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अब एकदम कोई कम थोड़ा होता है कोई चीज। अच्छा, तो 10 सालों से तो थी मतलब कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट, तो नहीं लगता कि थोड़ा सा बदलाव इस बार होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस में कौन सा बदलाव हुआ? 32 साल हो गए कांग्रेस को भी। अच्छा, तो बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी ही सही रहेगी यहाँ के लिए? क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल जी, कौन चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस चाहिए। जी सर। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे कांग्रेस को? में तो पुरानी पेंशन और जो हमारे कच्चे ग्रामीण पक्का किया जाए उनको जी, जो काले पद पड़े हैं डिपार्टमेंट में पक्का भर्ती की जाए उनकी जी। सॉरी, पक्की भर्ती, पुरानी पेंशन चाहिए हमें जी। पेंशन नहीं मिल रही है अभी आपको? नहीं, बंद कर दी सरकार ने। किस तरह की पेंशन की बात कर रहे हैं? कर्मचारियों को रिटायरमेंट के सरकारी। कर्मचारियों के बाद तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, कहाँ से रिटायर्ड हैं? रिटायरमेंट नहीं, टोटी जॉब करते हैं अभी हम। जॉब करते हैं अभी। अभी करते हैं। हाँ जी। तो आपके जो साथी हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? अभी हाँ डिपार्टमेंट जितने भी पूरे देश में हमारे में हर जगह यूपी लागू कर दी, झारखंड लागू कर दी, मध्य प्रदेश लागू कर दी, हरियाणा लागू नहीं अब तक भी। हुड्डा ने कहा हम देंगे, हमें सरकार लाओ हमारी। अच्छा, तो इसलिए आपको लगता है कि हुड्डा जी इस बार लेकर आएंगे पेंशन? इस बात की देंगे पुराने पेंशन इस बार हमें जी। तो बीजेपी के रहते कुछ परेशानी लगी आपको? तो मैडम वो झूठे वादे करते हैं, वो काम नहीं करते जी। उन्होंने घोषणा करी पिछली बार भी, वो पिछली बार को घोषणा नहीं पाई जी। बार कैसा मेडिकल की, कैसा मेडिकल नहीं पाया हमें जी। ना वो प्राइवेट से बात करें, वो पूरी नहीं पाई अब तक हमारी जी। चलिए, कांग्रेस से लगता जी है बिल्कुल, कि हम होना चाहिए। बिल्कुल बात मानती है, वो बीजेपी बातें मानती किसी कर्मचारी की भी जी। पिटवाती है वहाँ ले जाकर दिल्ली में, पंचकुला में, कभी कहीं जी। ठीक है, धन्यवाद। बोलना चाह रहे थे आप लोग? जी बताइए मैडम, क्या नहीं, आप लोग कुछ बोलना चाहते थे। क्या लगता है किसकी सरकार आनी सरकार कांग्रेस की आ रही है जी। चाहिए? क्या कारण है? कारण यही पब्लिक झिकी अब इनसे 10 साल हो गए हैं सरकार से, पुरानी सरकार से, मौजूदा है जो उनसे झिक चुकी है। लेकिन अगर मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर बदलाव होना चाहिए। कोई अच्छा काम हुआ तो हम भी देखना चाह रहे हैं क्या हुआ है। सरकार बोल रही है बहुत ज़्यादा रोजगार दे दिया है और रोजगार बढ़ रहा है, विकास हो रहा है देश का, विदेशी संबंध हमारे अच्छे हो रहे हैं। संबंध से क्या नहीं, आम आदमी तो मर रहा है ना। तो बेरोजगारी खत्म नहीं कर रही है सरकार? बेरोजगारी तो बढ़ गई है जिस सरकार में, बल्कि ज़्यादा और होगी पहले से। अच्छा, किसी से भी ले लीजिए, किसान से ले लीजिए, आम वर्ग से, या आप हो या हम है, कोई भी है, सब मतलब गरीबी से बिल्कुल जूझ रहे हैं। इतना बुरा हालात है। लोगों बागों जो बच्चे लगने लायक हैं, नौकरी के लायक हैं, वो उनके सबसे अहम है जो सेना है, आर्मी की भर्ती है, ये कर दी इन्होंने सबसे पहले। तो ये आउटसोर्स पे कर दिया उनके आधार पे ही। अब रेगुलर जो कर्मचारी होने थे उनको भी प्रोपोगंडा बना के लॉलीपॉप सा ही दे दिया, कर कुछ नहीं है उसमें। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़े तलकर भी रोजगार दिया जा सकता है। तो मोदी जी क्यों नहीं तलते पकौड़े? चाय तो बेची उन्होंने। चाय बेची, कहीं नहीं बेची। आप हम विदेशों अपने पुराने फोटोज देखे होंगे, वहाँ विदेशों में उनके फोटो आ रहे लेडियों के साथ, काफ़ी पुराने। वो तो हमने तो लगता नहीं भाई चाय बेची भी होगी। एक दो फोटो दिखा तो चाय बेचते कि भाई लड़का हो छोटा हो, हम तो मानते नहीं इस बात। तो आपको लगता है कांग्रेस आनी चाहिए इस बार? कांग्रेस से क्या अपेक्षाएं हैं? मैडम कांग्रेस से ये है, लोग बागों को नौकरी पेशा मिल जाएगा, किसान है, गरीब मजदूर लोग हैं, थोड़ा सहारा मिलेगा। आप क्या करते हैं अभी? मैं डिपार्टमेंट से हूँ मैडम। कहाँ से? टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो आप जॉब करते हैं? जी। तो आपको रोजगार की समस्या लग? मैं आउटसोर्स पे ही हूँ पिछले 9 साल से। अब तक कोई इनकी कार्रवाई नहीं होती। हम अभी रेगुलर की बात चली थी भाई इनको रेगुलर कर देंगे कर्मचारी को, बट हुआ नहीं। वो बेवजह यूँ ही बातें बना के वोटों का लालच देखने की वजह से वो कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस कर पाएगी? जी बिल्कुल 100%। उन्होंने किया भी था मैडम, लास्ट टाइम में 10,000 कर्मचारी रेगुलर किए थे। क्लर्क थे, मेरा भाई बड़ा भाई है, वो भी हुआ था उस टाइम, किया था उन्होंने काम, इसलिए। नमस्कार, हम लोग न्यूज़ वेयर से हैं। माता जी, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए पलवल में? वोट डालती हैं आप? तो क्या लगता है कौन आना चाहिए? भाई हमने तो कांग्रेस आनी चाहिए। हम तो क्यों आनी चाहिए कांग्रेस? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस फायदा उठा रही, अब मोदी ने कुछ फायदा ना करो। हम लोग इतने पढ़े लिखे हम है ना। तो डालते हैं ना, पढ़ने लिखने से क्या मतलब है? आप बताएं, फिर आप पढ़े लिखे हैं तो बताएं थोड़ा। ये भैया क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार दोनों ही निकम्मी है मेरे निगाह में, तो कोई सी ना आनी चाहिए। तो बिना सरकार के कैसे आपका शासन चलेगा सर? शासन लगाओ इसमें, राष्ट्रपति शासन लगाओ इधर। राष्ट्रपति शासन लगाएं? इतने नाराज हैं आप लोकतंत्र से? बिल्कुल, तंत्र से बहुत नाराज है हम। दोनों ही सरकार निकम्मी है, कोई काम की नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी काम करता हूँ।
तो क्यों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? क्यों सरकार के बिल्कुल खिलाफ लग रहे हैं कि सरकार ही नहीं होनी चाहिए? कोई अच्छी सुविधाएं कैसी भी उपलब्ध लोगों के पास कोई चीज़ें है ही नहीं है। जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो चीज़ें हमारे पास है ही नहीं है। हमारे पास ना तो कोई अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना कोई अच्छे स्कूल हैं। यही दो चीज़ें हमें को मिल जाए तो यही बहुत है। कहाँ पर? पलवल की बात करें, यहाँ पे नहीं हाँ, है? यहाँ पर भी नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। यहाँ और आसपास के बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई चीज़ें, कोई ऐसी भी सुविधाएं नहीं है लोगों के पास में। तो इससे तो अच्छा है कम से कम ये नेता चोरी कर रहे हैं, इस पैसे को खामखाई जनता के पैसे को, टैक्स के पैसे को इन पे लुटाया जा रहा है। इससे तो अच्छा है राष्ट्रपति शासन लगाओ इस देश में। तो नहीं लगता सरकार में सुधार होना चाहिए? लोकतंत्र को आप राष्ट्रपति कोई भी नहीं कर सकता, वही कांग्रेस के लोग हैं, वही बीजेपी के हैं। वहाँ से दल बदल के वहाँ घुस जाते हैं, वहाँ से दल बदल के वहाँ घुस जाते हैं। बताइए आप क्या करेंगे फिर वो सुधार की? अब बताओ किससे सुधार की क्या उम्मीद रख सकते हैं? हमारी वोट लेकर इधर से पाला उधर बदल लेते हैं, उधर से पाला उधर बदल लेते हैं। बताइए आप।